सभी सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो और उसकी बड़ाई। आइए हम सबसे पहले मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके लिए मैं प्रभु से आशीष मांगूंगा। धन्यवाद देते हैं महान प्रेमी परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु जी, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु दयावन धीरजवन, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, अति करुणामय ईश्वर प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते प्रभु और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें आशीष कर, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, और उन्हें तू अपनी आत्मा से भर और खुदावन उनकी मनोरथों को और जरूरतों को पूरा कर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो वचन परमेश्वर पिता प्रभु इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाता है, प्रभु लोगों के मन में हृदय में बसने पाए प्रभु, और ये वचन फल लेकर आए और सहायता मांगते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक वचन देखते हैं, भजन संगीता 119 अध्याय का 57 से 64 तक। तो जी पढ़े भैया। परमेश्वर की व्यवस्था की प्रतिपत्ति। जी यहोवा मेरा भाग है, जी मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जी मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। जी मैंने तेरे लिए आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। जी मैं धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जी जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों में चलते हैं, उनको मैं संगी हूँ। जी हे यहोवा, तेरे करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे भैया आपको। जी परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ जब हम इस वचन को देखते हैं, भैया ने पढ़ा है कि भजन संगीता 119 अध्याय का जो 57 से 64 तक भैया पढ़े हैं, यहाँ भजनकार लिखता है और वो बताता है, कहता है कि यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जब हम 57 और 58 में देखते हैं तो यहाँ हम एक उस बात को सीखते हैं, उस परमेश्वर के भक्त जो भजनकार लिखता है कि जो यहोवा उसका भाग है, कहता कि यहोवा मेरा भाग है, यानी यहोवा मेरा भाग है, यानी हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा भाग और हिस्सा है, उसमें हमारी सब कुछ भरपूरी है। और यहाँ हमें ये सीख मिलता है इस वचन से कि हमें अपने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से और पूरे संतोषजनक से उस पर क्या करें, भरोसा रखें, और उसमें पूरा हमारा संतोष होना चाहिए। असंतोष नहीं। भाग का मतलब यही है कि मेरे परमेश्वर में सब कुछ मुझे पूरा है, सब कुछ मेरी जरूरतें हैं, और इसलिए मैं क्या है, यहोवा मेरा भाग है। इसलिए इस वचन में हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने परमेश्वर पर संपूर्ण संतोष रखना चाहिए। जी। और जब देखते हैं 59 और 60 में तो लिखा है, मैं अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं पूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। हालेलुया। यहाँ इस वचन से हमें ये मिलता है सीख कि कहता है कि मैं अपनी चाल चलन को सोचा। कहने का मतलब भजनकार लिखता है कि जो मैं चाल चलन मेरा था, मैं जब अपनी चाल चलन को देखा तो मैं सोचा
कि क्या मैं परमेश्वर के प्रति मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं। जी और देखें कि जब भजनकार राजा दाऊद देखता है अपने चाल चलन को, तो वो उस चाल चलन को याद करता है जब वो नतान नबी के द्वारा ये मैसेज पाता है कि उसने जब बत्शेबा को अपना पत्नी कर लिया था, और यहोवा परमेश्वर ने नतान नबी के द्वारा उससे ये संदेश भिजवाया और कहा कि तूने ये क्या काम किया है। और जब उसको वहाँ एक उदाहरण के रूप में बताता है, तो कहता है कि तू ही वही राजा है जो कि एक गरीब मेमने की आपने बलि किया है। हालेलुया। हालेलुया वहाँ कहता है कि तूने ये बड़ा पाप किया है। तो वहाँ जब ये नातान नबी द्वारा मैसेज पाता है, तो राजा दाऊद अपने उस चाल चलन को देखता है और गौर करता है और तुरंत पछताता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध गया और गलत किया मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अपनी गलती को चाल चलन को मान लिया और तुरंत उसने क्या किया, अपनी चेतावनियों को मान लिया तुरंत, और जो परमेश्वर की चेतावनियों का मार्ग लिया तुरंत। और कहता है कि उसकी आज्ञाओं का फिर क्या है, मानने में विलंब नहीं की, तुरंत फुर्ती किया और तुरंत अपने आप को क्या किया, परमेश्वर से सम्मुख जा बैठा और प्रार्थना करने लगा। वो जान गया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध गया। हालेलुया। हालेलुया उसने अपने उस चाल चलन को मान लिया, उसने हट नहीं किया कि नहीं मैंने गलत नहीं किया, उसने तुरंत मान लिया। हालेलुया। हालेलुया इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञाओं का मानने में क्या है, तुरंत फुर्ती किया। हालेलुया। हालेलुया यहाँ इससे हमें यहाँ इस वचन में ये सीख मिलता है कि हमें जो है, और लिखा है मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ तो अभी तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। हालेलुया। हालेलुया और 62 में लिखा कि तेरे धर्म नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया यहाँ जब हम 59, 60, 61 में देखते तो यहाँ एक बात हमें मिलती है कि यहाँ हमें दृढ़ता सिखाता है कि हम अपने परमेश्वर में दृढ़ता से स्थिर रहें, मजबूत रहें। हालेलुया। हालेलुया और यहाँ जब देखेंगे लिखा है कि तेरे धर्म में 62 में तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। यहाँ इस वचन के द्वारा हमें वो सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। जी हालेलुया। हालेलुया कितना प्रेम। हालेलुया। वो इतना गहरा प्रेम करता है परमेश्वर से कि कहता है कि वो आधी रात को उठकर परमेश्वर से मुलाकात करता है और उसका धन्यवाद करता है। हालेलुया। कहता है कि जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, मैं उनका संगी हूँ। हे यहोवा तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया। हालेलुया हमें इस वचन से यहाँ हमें 2-3 बातें सीख मिलती है। जब हम 57 से 64 तक पढ़ते हैं पद में, तो यहाँ मैं 3 चीजों को आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ सर्वप्रथम कहता है कि हमें अपने परमेश्वर पर पूरा संपूर्ण संतोष होना चाहिए। जी हमें और संसारिक किसी वस्तु का लालच और इस प्रकार का चिंतन नहीं होना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर पूरा संपूर्ण संतोष होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपने परमेश्वर में पूरा दृढ़ता से रहना चाहिए, हमें दृढ़ता से, मजबूती से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हिया बांध और दृढ़ रह। जी और तीसरा बात यह है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम लगाव रखते हैं। प्रेम करना चाहिए। जी और प्रेम करने का मतलब ये है कि हम अपने परमेश्वर से प्रति हर समय, प्रतिदिन रात क्या है, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद जी हालेलुया। हालेलुया हमें इस 3 वचनों से हमें 3 शब्द मिलते हैं कि हमें अपने परमेश्वर में पूरा संतोष होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। जी प्रभु बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत आशीष दे हर एक भाई बहन को, सुनने वालों को, सभी को। जय मसीह की। जय मसीह धन्यवाद। धन्यवाद आमीन आमीन।